सीता सचिव सहित दो भाई बेरपुर पहुँचे जाई। यह सुधी गुण साध जब पाई। अरे कुब गई राम मोरी फदर से पुकारी, कुब गई राम मोरी फदर से। आप चली गई बच्चों को ले गई, आप चली गई बच्चों को ले। ए बकरा करड़ुआ करे गई राम मोरी फदर से भाई आप हमें देखकर भक्ति में हैं। आप लोग हमारे पास में आइए, हम नहीं मारेंगे। शाही बना मारिए नहीं। अरे दादा बोले रहो कि जाओ बकरिया ढूंढ के लाओ। आज बकरिया भी नहीं मिल गई और ये जंगल के सिपोही भी मिल गए। अरे दादा मेरे को माफ करना। भाइयों हाँ आपका नाम क्या है? हाँ हमारा नाम है मटकू। और आपका? हमारा नाम है छोटकू। और आपका? हमारा नाम है सटकू। आप लोग किनके बेटे हैं? काखर लड़का यहाँ है नखाब। आप लोग निषाद राज जी के बेटे हैं, उनसे हमें मिलना है। क्या आप हमें मिला सकते हैं? लेकिन ऐसा थोड़ी लहा ला के अपन हम परिचय पूछ लाई, अपन नहीं बताए। भाइयों हम अयोध्यापुर के रहने वाले हैं, महाराज दशरथ के बेटे हैं। लिख ले राम 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 राम। ये राम है, ये सीता। ये सीता चुलबुलाती रे पकड़े। ये सीता। ये लक्ष्मण। ये ल ल ल ल ल ल ल लक्ष्मण। और आप महामंत्री सुमंत। बिच्छू मंतर। अरे वो दादा ओ दादा ओ दादा दूठे आए हैं सवरिया ओ दादा। एक गोरे एक श्याम। गुर्दे नहीं लड्डू है लड्डू। लड्डू। वो लड्डू तो उस समय मिले थे जिस समय अयोध्यापुर गया था, श्री राम का विवाह हुआ था। अब मिलने वाले नहीं है। हाँ मिलेंगे। मैंने सुना है महाराज चक्रवर्ती दशरथ अपने बड़े पुत्र श्री राम को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। जिस समय वो राजा बन जाएंगे जाऊंगा तब लड्डू लेकर आऊंगा। वो आए हैं, देख खोल रे, खोल 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 देख राम। अरे ये क्या है? अच्छा अच्छा नाम लिख के ले आए हो। बताओ बताओ। सीता मैया। अब फिर देखे लक्ष्मण भैया। अब बचे डंकमारी बिच्छू। बिच्छू मंतर। तुम लोग बहुत पागल हो। जानते हो ये जो नाम ले रहे हो वो है कौन? चक्रवर्ती यमध नरेश महाराज दशरथ के सुकुमार हैं। वो यहाँ वन में आएंगे। अरे दादा वन में नहीं, अरे तुमको पूछ रहे थे। और हमें? फेस ऐसा बनाए जैसे अपने गुरु बब्बा आते हैं, बड़े बड़े जटा रखे। हो सकता है, हो सकता है सुरसरी गंगा में स्नान करने महामंत्री सुमंत के साथ में आए हो। बहुत भाग्यशाली हो जो मुझसे पहले उनके दर्शन तुम्हें प्राप्त हुए। हमसे धन्य है धन्य है। एक काम करो, ऐसा नहीं जाएंगे। वो महाराजा है, महाराज के राजकुमार हैं। सब परिवार सबको बुलाओ, कंदमूल फल ले, मिलने के लिए भेंट ले। राजा से मिलने जब जाए तो हाथ में भेंट हो। गुरु के पास में जाने से पहले हाथ में पुष्प और कुछ दक्षिणा हो। चलो 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 दादा चलो। बोलिए फल फूल भेंट धरी बागे।
लिए फल फूल भेंट मांगे, वही बिलोकत अति अनुराग। प्रभु श्री राम के चरणों में ये नीच निखाद का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो भगवान। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। हे सखा, अब तुम अपने परिवार के समेत अपनी कुशलता कहकर सुनो, कुशल में रहे या नहीं। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। हे कृपालु, अभी तक तो कुशल में नहीं था, आपके सुंदर चरण कमलों के दर्शन किया, कुशल से हो गया। आज मेरी गणना उन भाग्यवान पुरुषों में होगी जो आपकी साधना और तपस्या करते हैं। हे प्रभु, ये पृथ्वी, धन, मेरा परिवार, ये तो सभी आपके चरणों का सेवक है। मैं नीच परिवार के समेत आपके चरणों का सेवक हूं। हे प्रभु, हम पर एक कृपा और करें, चलकर हमारे नगर को पवित्र करें, जिससे कि हमारे यहाँ के सभी प्रजापुरवासी, हमारा परिवार आपके चरणों के दर्शन करते हुए मेरे भाग्य की सराहना करे भगवान। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुहाना। हे सखा, जो तुम कुछ कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन हमारे दाऊजी हमें दूसरी आज्ञा दिए हैं। बरस 4 10 बास बन, मुनिव्रत वेश आहार, ग्राम वास नहीं उचित सुनो, गुहहि भयउ दुख भार। 14 वर्ष वन में ही निवास करना, किसी के ग्राम अथवा नगर में जाना उचित नहीं समझे सका। राम लखन सिय रूप निहारी, कहाई स प्रेम नगर नर नारी। हे भैया, प्रभु श्री राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण हमारे नगर में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके माता पिता की आज्ञा है 14 वर्ष वन में बिताना, कंदमूल फल का भोजन करना, किसी के नगर में अथवा ग्रह में नहीं जाना। ना दादा, इनके पिताजी की आज्ञा है कि किसी के घर नहीं जाना। हाँ। अब वो भी 14 साल। 14 वर्ष। हाँ दादा सुन, तो हमारा पिताजी है ना। हाँ, तुम्हारा बाप हूँ। हमारा बाप है। हाँ ठीक है, अगर ते कह दे दादा हम ही कि एक दिनों घर न आए तो हम तो नेटाई फांसी लगा दे तोरे। तुम ऐसा कर सकते हो, हमारे बेटे हो, वन में रहने वाले हो, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो क्या करें? शिशुपा का वृक्ष, उसी के वृक्ष के नीचे स्थान को साफ स्वच्छ बनाओ, हमारे प्रभु वही ठहरेंगे। और वहाँ बकरिया रहती है। बकरिया बुकमार भगाओ। अरे तो बकरिया दूध देती है। अरे सब इन्हीं की कृपा है, तो और इनकी कृपा हो गई तो उससे और 10 गुना अधिक होगा। हाँ ठीक है। हे प्रभु, चलिए आपके रहने योग्य का स्थान हम बताते हैं भगवान, मेरे साथ चले। लय रघुनाथ कहीं ठाव देखावा, कहू राम सब भांति सुहावा। सुचि फल फूल मधुर मृदु जानी, डोला भरी भरी रात सिपाली। सिया सुमंत भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, कैल कीन रघुवंश मणि आय पलोटत भाई। उठे लखन
चापे लखन पही बैठे उजाई, कति भांति सर चापे चढ़ाई। भूपति भवन सुहाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। विचार कीजिए, इधर देखिए, महाराज चक्रवर्ती दशरथ के सुकुमार हैं। महाराज दशरथ जी का भवन स्वभाव से ही सुंदर है, जो कि पटतर में देवराज इंद्र के सदन से भी नहीं आता। मणियों से जड़े हुए 4 चौबारे हैं, वो इतने सुंदर हैं, ऐसे सुशोभित हैं, जैसे रति के पति कामदेव ने स्वयं अपने हाथों से उनका निर्माण किया हो। पवित्र, बड़ा ही विलक्षण, भोग पदार्थों से परिपूर्ण, अनेकों प्रकार के पुष्पों के सुगंध से सुवासित और सब प्रकार से सुपाठ था। ऐसे राजमहल में ये सोने वाले। हे सखे निषाद राज जी, समय तो बहुत कम है, तो अभी मैं कुछ कहूंगा। सपने होई भिखारी नप रंक नाक पति होय, जागे लाभ नहान कछु तिम प्रपंच जिया जो। हे सखे निषाद राज जी, इस संसार में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। जो जैसे कर्म करता है उसके दिन वैसे ही फल पाता है। जैसे एक राजा और भिखारी की, राजा ये सब देखता है कि मैं भिखारी हो गया, और भिखारी ये सब देखता है मैं राजा हो गया। जब दोनों की प्रातः काल निद्रा की खुलती है तो राजा राजा ही रहता है, भिखारी भिखारी ही रहता है। यही विधि कहाँ सकल सोच करी राम नहावा, सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान पट चीर मगा। हे सखा, कहिए हमारे प्रभु। पास पट का दूध मंगाया जाए। हे प्रभु, आपकी चरणों की कृपा से दास के यहाँ गाय भैंस बकरियों का खूब दूध होता है। आपकी आज्ञा हो, मंगवाया जाए। हे सखा, ये सब हमें पान नहीं करना है। ये जो हमारे केस है, हम इन्हें जटा रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। जैसी आज्ञा हो प्रभु। अरे ओ छठुआ, बट का दूध लेकर आओ, प्रभु की ऐसी आज्ञा है। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल चाए। हे विधाता, अयोध्यानाथ महाराज की आज्ञा लेकर उनके बैठते का रथ लेकर आया, राम को वन यात्रा करवाया। अभी सुरसरी गंगाएं निषाद राज्य से भट का दूध मंगाकर अपने बालों के जटा बना रहे हैं। अर्थात राम अयोध्या वापस जाने के लिए तैयार नहीं, वन यात्रा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये दृश्य कैसा दृश्य है, आंखों से देखा नहीं जा रहा। विधाता, उनकी आज्ञा प्राप्त हुई थी, सका 2, 4, 10 दिन उन्हें रथ में बिठा वन यात्रा करवा, सुरसरी गंगा में स्नान करवा के वापस ले आना। वापस नहीं जा रहे, देखा जाता है नहीं वन का ये श्रृंगार। वापस चलिए, अवध को बस खड़ा है रथ तैयार। हो चुकी मातु की आज्ञा, वन में सरकार विराज चुके। बहु तेरे हृदय गगन मंडल,
वरदानों के धनु गरज चुके। अब वापस चलिए, अयोध्या को जनता जीवित हो जाएगी और वही रानी निज हाथों से राजा को ताज पहनाएगी। हे राघव, या की बेटी सीता को वापस कर दे, या की लक्ष्मण कुमार को वापस कर दे। आपके पिता श्री का समाचार कह करके सुनाया। करी बिनती पायल परऊ, दीन बाल जिमिरोई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, आत धर्म मत तुम सब शोधा। शिव दधीच हरिष चंद नरेशा, कहे धर्म हित कोटि कलेसा। पिता, आप धर्म के हर मार्ग को जानने वाले हैं। फिर शिव दधीच राजा हरिश्चंद्र ये धर्म के वास्ते कोटहु संकट धारण किए हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। पिता, सत्य के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह आगम निगम पुराण भी बखान करते हैं। पितु पद गही कही कोटिलित, विनय करब कर जोरी। चिंता कब नो बात की, तात करिए जनि मोरी। आप दाऊ जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम कहिएगा और उनसे कहिएगा वह मन में किसी प्रकार की चिंता ना करें। उनके आशीर्वाद से हम बनने मुन कछु लखन कही कदुबानी, प्रभु बलजे बलयन शिव जानी। प्रभु बलजे सुन सुमन साची कहूँ, जहाँ नहीं है न्याय, ऐसे राजा के राज्य में कौन लड़ कर जाए। जो कहना माँ के कैसे घी के चिराग जलवा लेगी। हम काटे थे सो निकल गए, अब भरत चिराग जलवा लेगी। सुमंत्रा जी, आप जाओ, 3 मूर्तियों से एक भी मूर्ति अयोध्या के लिए नहीं जाएगी। मौन हो जाओ लक्ष्मण। जिन दाऊ जी ने हमें उंगली का सहारा देकर हमें इस पृथ्वी पर चलना सिखाया, बड़े होकर अन्यायी राजा बोलते हो। हिता, मैं आपसे अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। लक्ष्मण ने जो भी दाऊ जी को बोला है, आप दाऊ जी से नहीं कहिएगा, नहीं उनके हृदय में पारकष्ट होगा। आइए, मैं आपको कुछ दूर तक छोड़े दे रहा हूँ। ऊपर बस राम सुमंत्र पठाए, बर बस राम सुमंत्र पठाए। सुरसरी तीर आप चली आए।